तो भैया सितंबर तो लगभग खत्म होने पे है और हम लोगों का हालत खराब हो गया है भैया अब तो, क्योंकि अभी तक मैंने टर्म वन के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा और अगर पढ़ा भी है तो थोड़ा भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। चाहता हूँ कि भैया सारी चीज़ें कवर अप भी कर लूँ, लेकिन लगता है कि समय ही नहीं है। स्कूल वाले बोलते हैं कभी अक्टूबर 15 को टर्म वन स्टार्ट कर देंगे, कभी 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 कभी, और ये टाइम जो है वो हमेशा चेंज ही होते जा रहा है भैया। तो क्या करें भैया, कैसे अपनी प्रिपरेशन कम से कम समय में करें, 30 दिनों में करें? एक तरीका बताइए भैया जिससे 30 दिन में सारी चीज़ों को हम लोग कवर अप कर लें और हमें ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। तो ये वीडियो टोटली उसी बारे में है कि कैसे आप लोग 30 डेज में अपनी टर्म वन की प्रिपरेशन करेंगे। एंड दिस इज नॉट ऑल अबाउट क्लास 11, 12 और 10, ये सभी के लिए है। तो सभी लोग इसको पूरे ध्यान से एंड तक देखना और एक भी पार्ट इसका स्किप मत करना। सुनाओ, अब बात करते हैं यार टर्म वन की। देखो मैंने क्या किया, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत ही शॉर्ट में मेरे को लेना है, क्योंकि एक चीज़ को बार बार बता के कोई फायदा बनता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ को तुमको बताना कि मैंने तुम्हें मटेरियल्स दे रखे हैं ब्ला ब्ला ब्ला, ये तुमको बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट है, जाके यूट्यूब के सर्च में उस सब्जेक्ट का नाम लिखिए, बगल में कैफेपीडिया लिखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको भरपूर मटेरियल्स मिल जाएंगे। और ये मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत शायद तो नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको टर्म वन के लिए क्या क्या चीज़ें आपके एंड से रेडी रखनी है। सबसे फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ योर सिलेबस। तुमको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है और किस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक आ रहा है, बिकॉज वी आर टोटली टॉकिंग अबाउट टर्म वन हियर, वी आर नॉट इंक्लूडिंग ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसलिए आप क्लियर रहना। लेकिन हाँ, अगर बात करें हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो तुम लोगों में से जो भी बच्चे हो जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि जेई की तैयारी कर रहे हो, लेट सपोज, तो जो भी बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को बता दूं कि अगर आप क्लास 12th में हो और आप जेई मेंस एंड एडवांस 2022 को टारगेट कर रहे हो, तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी बैच लॉन्च हुई है मेरे भाई। वो बैच क्या है? उस बैच का नाम है एक्सेल बैच, जो कि है फ्रॉम द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी, मनोज चौहान सर, काशिफ आलम सर, पंकज सिंह सर, कपिल राणत सर और गौरव दीक्षित सर, जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 29th ऑफ सितंबर। यानी 29th ऑफ सितंबर से ये टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर क्लास 12th एंड ड्रॉपर्स, जो कि आपका जेईई मेंस एंड एडवांस 2022 को टारगेट कर रहा है। तो अगर आप इस बैच का पार्ट बनना चाहते हो तो आप अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू जा सकते हो, जिसकी प्राइसेस आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो एक बार आप उसे जरूर चेकआउट कर लेना। एंड यस, one more thing, you can get 10% discount with the code PDN10 on any subscription of Unacademy, और किसी भी प्लस आइकॉनिक और किसी भी रेट लिस्ट पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा विद दिस कोड ओनली। ऑल लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, चेक करना अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है तो। नाउ जेई वाली परेशानी समस्या तो हमने दूर उठा के फेंकी दी भाई, लेकिन अभी जब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, हमारे टर्म वन की, तो टोटली हमारा जो टर्म वन है वो टर्म वन इस प्रकार से चलता है कि भैया यहां पर हमने सैंपल पेपर्स उठाया, देखा कि एमसीक्यू आ रहे हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस आ रहे हैं भैया, कुछ ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ भैया एजर्सन रीजनिंग, कुछ वैल्यू बेस्ड, मतलब भैया पूरा घुमा फिरा के बोला तो उन्होंने था कि भैया इजी हो जाएगा टर्म वन टर्म टू, बट भैया ये तो पहले से भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। अब एनसीईआरटी की एक एक लाइन उठा के पढ़नी पड़ रही है और कुछ हो भी नहीं पा रहा है। तो यही चीज है भाई जो यहां पर हम लोगों को समझनी है। सबसे पहली चीज, यू शुड बी रेडी विथ योर सिलेबस, जिसमें तुमको पता हो कि क्या चीजें बोर्ड्स में पूछी जाएंगी, कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं। क्योंकि भैया कल ही एक छोटे बच्चे से बात कर रहा था जो कि मेरा छोटा भाई अपना ही है, उससे मैंने पूछा भैया कि कितना पढ़ा है, तो वो बोलता है ह्यूमन आई वाले में मैंने पूरा आई और उसका डिजीज पढ़ लिया, बस बाकी का बाकी है। तो उसको मैंने समझाया कि भैया तुम्हारा पीछे ही वाला पार्ट तो आ रहा है, तुमने जो पढ़ा वो तो आ भी नहीं रहा है। तो यही चीजें आपको सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या आ रहा है। चलो इस चीज को उठा के अगर हम लोग साइड करते हैं तो स्टेप वन यहीं पर क्लियर हो जाता है। मेजर स्टूडेंट्स यानी कि कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ ये भी प्रॉब्लम है भैया कि अभी तक बुक नहीं रखा है, तो पहले जाके बुक खरीदिए भैया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटलीस्ट पीडीएफ रखिए, एटलीस्ट कुछ रखिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि बुक होनी चाहिए भाई तुम्हारे पास, इतनी भी लापरवाही नहीं चलेगी। इसके अलावा और हमें क्या चाहिए भैया? क्या हमें सैंपल पेपर्स खरीदना पड़ेगा? क्या हमें क्वेश्चन बैंक्स खरीदना पड़ेगा? माई आंसर इज नो, इट्स अ कंप्लीट नो फ्रॉम माई साइड। वाई? क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि क्लास 12th वालों को मैंने ऑलरेडी फिजिक्स के दे रखे हैं, अभी लाइन से वो आते जाएंगे, जिसमें कि मैं टर्म वन वाले जितने भी एमसीक्यू पॉसिबल हर चैप्टर से निकल रहे हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए तुमको कुछ खरीदने की और पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पैसे लगा कोई फायदा है नहीं, ठीक है। ये चीज क्लियर करता हूं। हालांकि अगर तुमने खरीद लिया तो उसको वेस्ट मत जाने देना, उसका भी तुम्हें यूज करना पड़ेगा ना। वो बातें हैं 30 डेज स्ट्रैटेजी पे। देखो भाई, अगर 30 डेज स्ट्रैटेजी की बात करें तो सितंबर को तो मैं काउंट कर ही नहीं रहा हूं, और मैं सिर्फ अक्टूबर को काउंट कर रहा हूं, जिसमें अक्टूबर में भी मैंने लगभग 3 से 4 दिन ऐसे ही रिमूव कर दिए, क्योंकि आपका दशहरा जो है वो अक्टूबर में ही है, जिसमें आपका
मुझे जहां तक लगता है भाई कि आपका 13 से लेके 15 तारीख थोड़ा सा स्टक्ड रहेगा, क्योंकि वो दशहरा के मेन मोमेंट्स होते हैं। सो यू आर काइंड ऑफ बिजी इन योर फैमिलीज एंड ऑल, तो उस 3 दिन को मैं हटा दे रहा हूं तुम्हारे लिए। बाकी सारे दिन तुम्हें पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, एंड दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड, और ये इनफ होगा। जैसा कि अक्टूबर 31 का महीना है, 31 दिन अक्टूबर में है, तो हम लोगों के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पर यही है कि वी गेट एन एक्स्ट्रा 1 डे, जो कि हम लोग नवंबर के 2 तक, यानी कि नवंबर के 2 या 1 तारीख तक हम अपना सिलेबस निपटा सकते हैं। नाउ ऑन एन एवरेज अगर मैंने देखा यार, किसी भी क्लास में अगर वो 10th हो, 11th हो, 12th हो, डजंट मैटर, अगर हम लोग यार यहां से जाके टर्म 1 का सिलेबस उठा रहे हैं, तो हम लोगों को क्या दिख रहा है कि टर्म 1 के सिलेबस में सभी क्लास में अप्रॉक्स हर सब्जेक्ट से जो चैप्टर हैं हमारे, वो है 7 या फिर 8, ठीक है, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट, इन सिंपल वर्ड्स। तो 7 to 8 चैप्टर्स आर देयर इन आवर टर्म 1 एग्जामिनेशन फ्रॉम एवरी, कह सकते हैं एवरी बुक, ठीक है। अब नाउ दीज 7 चैप्टर्स आर नॉट ऑल इजी चैप्टर और नॉट ऑल टफ चैप्टर, ठीक है, ये भी मैंने करा। मैंने देखो एक चीज मैं बताता हूं, मैं एवरेज लेके चल रहा हूं, इसलिए ये मत करना कि भैया मेरे से एक ज्यादा है, मेरे में एक कम है, इसलिए ये चीज क्लियर कर दे रहा हूं। नाउ इन दीज 7 to 8 चैप्टर्स देयर आर अप्रॉक्स 3 चैप्टर विच आर काइंड ऑफ लेंदी है। वो लेंदी है तो लेंदी को जनरली टफ नहीं बोला जाता है, लेकिन अगर तुम अपने भाषा में बोलना पसंद करते हो तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी के जितने भी आपके 4 चैप्टर है वो ज्यादा टफ नहीं है एंड इजी टू कैच है, ठीक है, इजी टू कैच है। और ये मैं एवरेज लेके चल रहा हूं सभी क्लास का, क्योंकि सब में यही हिसाब है, लगभग यही हो रहा है, ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ अब भैया इतने चैप्टर्स हैं हमारे पास और इसको 30 दिन में निपटाना इस काइंड ऑफ टफ। 10th वालों के लिए बहुत आसान, कुछ नहीं करना है, उठाए पढ़े खेल खत्म। 11th वालों के लिए भी बहुत लगभग थोड़ा मोड़ा आसान होगा, अगर कैच हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर भैया तो फिर जय श्री राम हो जाता है। और 12th वालों को तो टफ लग ही रहा होगा। नाउ 30 दिन में कंप्लीट करना इज अ वेरी बिग टास्क, टू बी ऑनेस्ट, इतना आसान नहीं होगा 11th और 12th वाले बच्चों के लिए। बट जब पहले पढ़ने के लिए बोला जा रहा था और टर्म 1 का सिलेबस मेरे हिसाब से आज तो आया नहीं है, तो आप क्या कर रहे थे सर? तो उस समय आप कर रहे थे भैया चैटी, या फिर आप उस समय कर रहे थे भैया पबजी एंड ऑल दैट थिंग्स। तो जब आप वो कर सकते हो तो आप 30 दिन में अपनी स्पीड को क्यों नहीं बढ़ा सकते हो? दिमाग तो आपने बचा ही लिया है पहले से, तो उसको आपको 30 दिन इधर लगाना पड़ेगा। नाउ लेट मी क्लियर यू हाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग टू वर्क। देखो सबसे पहली चीज है कि अगर हम लोग 30 दिन में अगर किसी टीचर को बोलेंगे कि 30 दिन में पढ़ा दो, तो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। कोई नहीं पढ़ा पाएगा 30 दिन में। देखो यहां पर मैं ऑफलाइन टीचर्स की बात कर रहा हूं, ऑनलाइन की नहीं कर रहा हूं। ऑनलाइन के हजारों तुम्हें मिल जाएंगे लेक्चर्स जो कि 10 दिन 20 दिन में कंप्लीट कर रखे हैं उन्होंने, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर तुम्हें बताऊं तो यहां पर जो सबसे बड़ा और सबसे कह सकते हैं सबसे सही चीज है वो ये है कि तुम्हारे पास एक फैसिलिटी है जिसको कहते हैं यूट्यूब, जहां से तुम इस वीडियो को देख रहे हो। नाउ व्हाट शुड बी योर टारगेट? अब ऑफकोर्स ये बात है, मैं हर क्लास के बच्चे को हर सब्जेक्ट को ऐसे प्लानर तो बना के दे नहीं सकता हूं कि 1 अक्टूबर को ये करना, 2 अक्टूबर को ये करना, 3 अक्टूबर को ये करना, और ये काइंड ऑफ पॉसिबल है ही नहीं। तो यहां पर सबसे पहला काम आएगा तुम्हारा, जो कि तुम इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत स्टार्ट करने वाले हो। नाउ अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक चार्ट बनानी है। तुम मोबाइल पे बना सकते हो, इफ यू हैव आईपैड वहां बना सकते हो, अगर तुम्हारे पास पेन कॉपी है तो उस पर भी बना सकते हो। सबसे पहले अपने पूरे पेज को स्प्लिट करिए इन द टर्म्स ऑफ अक्टूबर 1 से लेकर अक्टूबर 30 या फिर नवंबर 2 अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। बीच में अगर आपको ब्रेक लेना है दशहरा वाला तो लो, नहीं लेना है तो आपकी मर्जी भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये एक पोर्टल उठाना है। अब यहां पर हम लोग को क्या करना है यार, हमारे डेट्स बांट देने हैं, सारे के सारे डेट्स बांट देने, ठीक है। नाउ अब ऑफ कोर्स ये बात है, यू हैव टू टच ऑल द सब्जेक्ट, क्योंकि तुम्हारे पास ये वाली एक वो आ चुकी है, ये वाली एक कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, एंड यू हैव टू टच ऑल द सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम सारे डेट्स को ऐसे से बांट लोगे अपने कि किस दिन क्या है, तो उसमें तुम 3 टाइम स्लॉट्स डालो। मुझे पता है तुम्हारे स्कूल और कोचिंग अभी चल रहे हैं, जिस वजह से तुम लोग को परेशानी आ रही है कि भैया हम लोग क्या करें, उसको हम लोग कैसे अवॉइड करें। सबसे पहली चीज, इफ यू आर टोटली कंसंट्रेटेड ऑन योर टर्म 1 एग्जामिनेशन और तुम्हारे स्कूल को अगर छोड़ना या फिर अगर स्कूल के क्लास तुमको ऐसे नॉर्मली रखने में अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर टर्म 1। अगर तुम्हारे साथ है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, नहीं कर सकता हूं भैया, मेरे को स्कूल कोचिंग अटेंड करना ही पड़ेगा, देन तुम्हारे पास टाइम स्लॉट निकालने के लिए बहुत कम समय होगा, ये चीज तुम जान लो। नाउ तुम अपने अकॉर्डिंगली अपने दिन को देख लो कि तुम्हारा स्कूल कोचिंग हटा के क्या क्या टाइम बचता है तुम्हारे पास, या फिर अगर तुम स्कूल कोचिंग अगर छोड़ रहे हो या फिर नहीं करते हो तो तुम्हारे पास क्या क्या टाइम बच रहा है। यू शुड हैव अ 3 टाइम स्लॉट, और तीनों टाइम स्लॉट तुम्हारे 1.5 घंटे के मिनिमम होने चाहिए। यानी कि लेट सपोज कि मेरा एक टाइम स्लॉट सुबह 6 से 7:30 वाला है भैया, फिर मेरा दूसरा टाइम स्लॉट जो है भैया वो है दोपहर के 3 से लेके 4:30 वाला, ठीक है, सॉरी 4:30 वाला, और मेरा तीसरा टाइम स्लॉट है भैया रात के 8 से लेके 9:30 वाला।
नाउ वी हैव गॉट 3 टाइम स्लॉट्स ऑफ 1.5 आवर्स ईच। जब हमारे पास 3 टाइम स्लॉट्स हो जाएंगे, नाउ स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग योर चैप्टर्स, योर सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, अब क्या करना है कि लेट सपोज कि तुम लोगों के पास 7-7 चैप्टर है। अब अगर इस चीज को देखो कि भैया अगर मैं 7 चैप्टर को, अगर मेरे हिसाब से मेरे पास कितना टाइम है अभी 7 चैप्टर को देने के लिए, ऑफ कोर्स ये बात है कि भैया मैं अभी एक चैप्टर पे 4 दिन अफोर्ड कर सकता हूं, जिस 4 दिन में, क्योंकि 7 4 28, 7 4 आर 28, ओके, 4 जा वो होता है ना, वो बचपन से बोलते यार, तो वो बोला हो गया। ठीक है, तो क्या है, मेरे को पता है भैया कि मेरे पास एक चैप्टर के लिए मैक्स टू मैक्स 4 डेज है। नाउ 4 डेज इज नॉट ऑल अबाउट स्टडिंग, इसमें बस पढ़ना नहीं है भाई। 4 डेज में आपको 2 डेज या फिर 2.5 डेज अप्रॉक्स एक चैप्टर के लेक्चर, थ्योरी और नोट्स पे देना है। हाँ, आप नोट्स बना रहे हो, जो आप देख रहे हो, जो आप लेक्चर देख रहे हो, उसको आप नोट कर रहे हो, वो आप कर रहे हो, वो आपके लिए कंपलसरी है, वो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भैया यहीं पर जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, आगे भी काम देगा। तो यस, आपको क्या करना है, एक चैप्टर में मैक्स टू मैक्स 2.5 सेशंस, यानी कि लगभग 4.5 या 4 घंटे के आसपास देना है लेक्चर्स में। आप कोई सा भी चैप्टर उठाओगे ना यूट्यूब पे, आप अगर 1 शॉट वीडियो देखोगे तो एक 1 शॉट वीडियो 2 घंटे के आसपास मैक्सिमम रहता है। और मैंने आपको 2.5 सेशंस लगभग दे दिए हैं, यानी कि 2.5 सेशंस में आप आराम से उस पूरे के पूरे चैप्टर को थ्योरी वाइज, मतलब अगर आपको सिर्फ वीडियो देखना है तो आप कर सकते हो। यू आर नॉट स्टडिंग इट बाय योरसेल्फ, ये याद रखना, वीडियो देखनी है। ठीक है, अब हो गया ये 2.5 दिन, खेल खत्म। मेरे पास एक चैप्टर पे भैया अब 1.5 दिन और बचे हैं। अब उस 1.5 दिन को कैसे यूज करना है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। पहले जो आधे दिन बचे हैं, उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, और आपको एक पैरा जो आप पढ़ते हो उसमें आपको जो भी चीज लगे कि ये एमसीक्यू में उठ सकता है थ्योरी से, उसको अंडरलाइन करना। अंडरलाइन किसको करना है, सिर्फ आंसर को। जैसे लेट सपोज बोला गया है उस पूरे के पूरे उसमें कि द पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो मैं पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया पूरा नहीं अंडरलाइन करूंगा, मैं सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पे अंडरलाइन करके छोड़ दूंगा। और मुझे जब मैं बाद में चेक कर रहा हूंगा तो मेरे को ऐसे करके, ऐसे रिवाइज मान लो कर रहे हो तुम, और उस समय तुम जैसे ऐसे खोल रहे हो तो तुमको वो वर्ड दिख जाए और उसके साथ उसका डेफिनेशन दिख जाए। ये एक आसान तरीका है, ये तुम उस आधे दिन में कर रहे हो। नाउ भैया अब हम लोग का एक सेशन बच गया है जो कि हमारे लिए एक्स्ट्रा में है, तो उसमें हमें क्या करना है, जो तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा सेशन बचा है मेरे भाई, उसमें तुमको बस एक चीज करनी है, और वो क्या करनी है कि तुम उस दिन करोगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। नाउ दैट प्रैक्टिस इंक्लूड्स ऑफ योर टर्म 1 बेस्ड क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, टर्म 1 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको पता होनी चाहिए। आप सैंपल पेपर, मेरे दिए गए क्वेश्चन बैंक्स मटेरियल्स, या फिर अगर आपके पास पहले से है तो उस एक दिन आपको टोटली उस चैप्टर के जितने पॉसिबल एमसीक्यूज दिख रहे हैं सबको आपको सॉल्व करना है, जो कि आप 1.5 घंटे 2 घंटे कितना भी दे सकते हो। नाउ ये जो मैंने टाइम स्लॉट बताया है 1.5 घंटे के 3 टाइम स्लॉट, ये सिर्फ उनके साथ एप्लीकेबल होगा जो स्कूल कोचिंग जाते हैं। जो स्कूल कोचिंग नहीं जाते हैं और जिनके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, वो इस 1.5 घंटे के 3 टाइम स्लॉट के जगह वो 3-3 घंटे के 3 टाइम स्लॉट भी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि दिन में 9 घंटे पढ़ने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो स्कूल कोचिंग गोइंग स्टूडेंट नहीं है वो इसी को 3-3 घंटे के टाइम स्लॉट करेंगे, ताकि उनके ज्यादा चैप्टर कम दिन में कंप्लीट होए, और जो स्कूल कोचिंग के साथ कर रहे हैं उनको 1.5 घंटे का 3 टाइम स्लॉट दिन में कभी भी अपने अकॉर्डिंगली निकालना ही पड़ेगा। नाउ ये तो हो गया भैया हमारे अगले 30 दिन का पूरा प्रोसेस भैया, कि 30 दिन तक हम लोग कैसे अपने पूरे के पूरे सब्जेक्ट को प्लान कर रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, इस चार्ट को कैसे बनाना है, ये तो सब आपने बता दिया भैया, मैंने कर लिया। बट भैया क्या मुझसे हो पाएगा, मेरे पास सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मैं इस काबिल हूं, क्या मेरे से 30 दिन में जो मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा है, मेरे को उसका ए नहीं आता है, मैं उस चीज को क्या 30 दिन में कवर अप कर पाऊंगा। देखो, यू हैव 2 ऑप्शन, आइदर यू कैन ट्राई और यू कैन लीव। अगर तुम ट्राई करोगे भैया तो एटलीस्ट अगर 100 में से 50 या 60 भी हो जाएगा, अगर तुम्हारा मतलब प्रोडक्टिविटी या फिर कह लो कि कंप्लीट, तो 100 में से 50 या 60 भी अगर तुम्हारा हो जाएगा तो दैट इज समथिंग। 50-60 ऐसा नहीं है कि भैया उसको इग्नोर कर दिए, नहीं ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर इस साइड ले भैया, और इस साइड अगर मैं 100 में से 0 करता हूं ये सोच के कि मेरे से नहीं होगा, तो भैया कुछ तो होना है नहीं। तो डिसीजन इज योर्स टोटली, तुम्हें ये वाला फील्ड पकड़ना है या फिर ये वाला, ये बिल्कुल तुम पे है। अगर वीडियो पसंद आई हो, ट्रिक समझ आई हो, तो प्लीज जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और हाँ, आप हमारे चैनल पे सारे के सारे मटेरियल्स ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आप क्लास 10th 11th 12th में हो, किसी में भी हो, तो मैं आपको नीचे कुछ लिंक्स डाल दूंगा जो आपके काम आएंगे, तो उसको आप जरूर चेकआउट करना। मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @RITURRRAJ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।